वीडियो आया, एक लंबा सा ब्रेक लग गया। ब्रेक लगने का कारण यह है कि हमारे पास मोबाइल नहीं था। फिर से मैंने नया एक मोबाइल लिया हूँ। अब इसके बाद फिर वीडियो आना शुरू हुआ है। तो हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म हो गया था। पहला टॉपिक क्या था? संधि का पहले परिभाषा बताया था, उसका आपने को अर्थ बताया था। संधि विच्छेद का परिभाषा, उसका अर्थ बताया था। इसके बाद बताया था संधि कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। फिर इसके बाद बताया था कि स्वर संधि कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। आज उसी का हम ऑपरेशन करेंगे। कैसे? पहले दीर्घ संधि, कक्षा 9 वाले दीर्घ और गुण, कक्षा 10 वाले वृद्धि और ऋण, और कक्षा 12-11 वाले सब पढ़ना है ना। तो आज दोनों पढ़ते हैं। 9 वाले ध्यान से, दीर्घ संधि। तो हम ऊपर वाला इरेज कर देना। हाँ, काम इरेज करता हूं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग दीर्घ संधि, है ना। दीर्घ संधि का एक रूल होगा, नियम, परिभाषा वगैरह वगैरह। तो नियम देखते हैं। 3-4 मार्क कर लिया। अगर मान लीजिए धोखा दिया तो इंक थोड़ी डालेंगे, इसे लिखना शुरू कर देंगे। जब पहले इसे लिखवाने से पहले मैं एक चीज लिखवाना भूल गया हूँ। ये है नोट डाउन। इसको कहते हैं मूल ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन सा है? आ, छोटी ई, ऊ और री। ये क्या है? ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर इसे कहते हैं। और इसे लघु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं। जब हमारा परिभाषा क्या है दीर्घ संधि का? जब लघु या दीर्घ स्वर के बाद लघु या दीर्घ स्वर आए तो। बुझात है? परिभाषा थोड़ा मिक्स हो गया ना। हम इसको और शॉर्ट करता हूं। देखिए, लघु या दीर्घ के बाद क्या है? लघु या दीर्घ आए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। सेम यही चीज इसके साथ भी होगा, छोटी के साथ। छोटी ई या बड़ी ई, अर्थात लघु या दीर्घ के बाद लघु या दीर्घ आए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। यही प्रक्रिया चलेगा किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? इसके साथ, री के साथ, री के साथ। ऊ के भी साथ चलेगा ना भाई। हाँ, ऊ के साथ। थोड़ा कट करा था। वैसे ही चलो, वैसे ही लघु या दीर्घ ऊ के बाद लघु या दीर्घ ऊ आए तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यही चीज री के भी साथ होगा, लेकिन री का फॉलो सबसे ज्यादा किया जाता है संस्कृत में, हिंदी में बहुत कम किया जाता है। इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। किसे? इस री को। क्या मतलब है? ऐसे चीजों का भार ढोइए जिसका आपको बहुत उपयोगिता नहीं है, जिसका, है ना। तो इस री को हम साइड में रखते हैं। सिर्फ इसको अपना क्या कहते हैं, अपना केंद्र बिंदु मानकर चलते हैं। 9 वाले थोड़ा ध्यान देंगे और बाकी लोग भी ध्यान देंगे, जितने भी क्लास वाले हैं, लेकिन 9 वालों के लिए विशेष है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे, क्या पता है, ये छोटे छोटे रूल से। पहले इसे मैं मान ले रहा हूँ पहला रूल, इसे मान ले रहा हूँ दूसरा रूल, इसे मान ले रहा हूँ तीसरा रूल। ठीक ना। ऐसे अगर मैं पढ़ूंगा या आप लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा चीज। ठीक, ये परिभाषा आप लिख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये पूरा नोट डाउन करना है, ये परिभाषा लिखना है। हम इसके बाद इसको मिटा देंगे, है ना। इसके एक मिनट के लिए जो भी मैंने आपको बताया कि रूल, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा, ऐसे करके पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं पहला रूल मान लीजिए, पहला रूल है मेरा। अब इसमें देखिए हमें क्या मिल रहा है। जैसे कि पहला पद हमारा क्या होना चाहिए? पहले पद में हमको अ या आ मिलना चाहिए, और दूसरे पद में भी अ या आ मिलना चाहिए। तब ये दोनों मिलकर के क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा। तो हमें यहाँ क्या मिला? अगर इस हम स को तोड़ेंगे तो यहाँ हमें अ मिल रहा है, और यहाँ क्या मिल रहा है? अ। तो ये दोनों अ मिलकर के क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। जिसके कारण ये आ का मात्रा किस पर लग जाएगा? स पर। तो ये क्या हो जाएगा? साक्षर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही देखिए, एक होता है विद्यालय, है ना। अब इसका हम संधि विच्छेद यहां से तोड़ेंगे। जैसे विद्या धन आलय। अब विद्य धन आलय तो कुछ होता नहीं है,
या विद्याधन अलय कोई शब्द नहीं है, इसलिए आलय का मतलब होता है कक्ष या घर या जो स्थान प्राप्त होता है। ये विद्या का मतलब होता है विद्या का स्थान, तो विद्यालय हो गया। यहाँ हमें क्या मिला, आ मिला, और यहाँ क्या मिला, आ मिला, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, आ हो गए। आए समझ में। अब ऐसे देखिए, मैं आपको कम से कम लगभग 6, 7, 8, 9, 10 क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग करिए, इसके बाद मैं उसको सॉल्व करूंगा। चलिए देखिए, जैसे धर्मात्मा, परमार्थ, शिक्षालय, देवालय और देवार्चन। देवार्चन के बाद ये है गुण संधि का, दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि को अब देखिए हम तोड़ना शुरू करते हैं। इसको आप लोगों ने कोशिश किया ही होगा, अब मैं इसे तोड़ करके दिखाता हूँ, है ना। क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता रहता है, पूछता रहता है, धर्मात्मा का क्या होगा, धर्म धन आत्मा। यहाँ हमें क्या मिला, अ मिला, और यहाँ क्या मिला, आ मिला, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, आ हो गए। ऐसे परमार्थ का क्या हो जाएगा, परम धन अर्थ। यहाँ हमें क्या मिला, अ मिला, यहाँ क्या मिला, अ मिला, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, आ हो गए। शिक्षालय का ऐसे देखिए, शिक्षा धन आलय, यहाँ क्या मिला, आ, और यहाँ क्या मिला, आ, फिर ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, आ बन गए। देवालय का क्या हो जाएगा, देव धन आलय हो जाएगा। यहाँ में क्या मिला, अ, यहाँ क्या मिला, आ, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। देवार्चन का क्या होगा, देव धन अर्चन, देवताओं का अर्चन होता है। यहाँ हमें क्या मिला, अ मिला, यहाँ क्या मिला, अ मिला, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ बन जाएंगे। यही चीज सब में लगेगा, हालांकि आप बना लेंगे, मुझे पता है कि इतना बताने के बाद आप लोग बहुत अच्छे से सारा कुछ कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जितना मैं उदाहरण दिया हूँ वो मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखिए, परम धन आनंद होता है, यहाँ हमें अ मिला, यहाँ आ मिला, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ। अब रूल आप लोग लगा लीजिएगा, मैं इसे जो है वैसे ही लिख दे रहा हूँ। नवागत का क्या हो जाएगा, नव धन आगत, कोई नया नया आता है उसे नवागत कहते हैं, कोई नई चीज आती है उसे नवागत कहते हैं। दिव्य आत्मा का क्या हो जाएगा, दिव्य धन आत्मा हो जाएगा, क्योंकि दिव्या जो होता है किसी का नाम हो जाता है, दिव्य आत्मा नहीं होता है, दिव्य आत्मा होता है, दिव्य मतलब अलौकिक होता है। हिमालय का क्या हो जाएगा, हिम धन आलय हो जाएगा, हिमालय का हिम धन आलय, हिमा धन आलय होगा नहीं, हिमा कोई शब्द ऐसा होता नहीं। अच्छा, इसे इंपॉर्टेंट मानकर चलिए और एक इसे इंपॉर्टेंट मानकर चलिए। विद्यार्थी का क्या होगा, अक्सर इसमें लोग फंस जाते हैं, विद्याधन अर्थी होता है, आर्थी नहीं होता है। अर्थी मतलब धारण करने वाला, विद्या को धारण करने वाला, विद्या को सीखने वाला क्या होता है, विद्यार्थी होता है। तो इस आधार पर मेरा जो एक रूल था वो फाइन हो गया। तो फाइनली अब हम लोग सेकंड रूल पर आ चुके हैं। ये दीर्घ संधि का ही रूल है, मैंने इसे 3 पार्टों में बांटा है आपको समझने के लिए। तो सेकंड रूल में क्या है कि ई या ई के बाद अर्थात लघु ई के बाद दीर्घ ई आए, या लघु दीर्घ ई के बाद लघु ई आए, तो क्या बनेगा, सिर्फ ई, बड़ी ई बन जाएगा, अर्थात दीर्घ ई बन जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिला, ई मिला, और यहाँ क्या मिला, छोटी ई मिला, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, बड़ी। तो बड़ी ई की मात्रा किस पर लगेगी, त पर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, अतीव हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ में क्या मिला, छोटी र पर छोटी है और बड़ी इधर ये है, तो क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। इसका क्या बनेगा, गिरीश हो जाएगा। ऐसे ही महेंद्र का क्या हो जाएगा, यहाँ हमें बड़ी मिला और इधर हमें छोटी मिल गया, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ी हो जाएंगे। तो हमारे रूल के अनुसार बड़ी की मात्रा ह पर लगेगी, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। ऐसे ही आप कपीस का इन सब का आप तोड़ करके जल्दी बताइए, आप बताएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी लिखें, नोट डाउन करिए, इसे लगाइए, तब तक मैं लगा रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी में लगाइए, मैं इधर लगा रहा हूँ। हमेशा देखिए इस पर, ये मैं आपको इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट थोड़ा है, इसमें लड़कों का अक्सर गलती होता है। इस में बड़ी की मात्रा रहेगी, ई में छोटी, इंद्र में छोटी की मात्रा रहेगी, है ना। कप धन इस
योगी धन इंद्र, रजनी धन ईश। रजनी का मतलब क्या होता है? रात्रि। रात्रि का देवता किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। नदी धन ईश, जानकी धन ईश, सती धन ईश। सती में देखिए हमेशा इंपॉर्टेंट है, सती में बड़ी मात्रा रहेगा। सती धन ईश, हरि धन ईश। हरि नहीं होता है, हरि होता है, भगवान नारायण का नाम हरि भी है। मुनिंद का क्या हो जाएगा? मुनि होता है, मुनि नहीं होता है, मुनि होता है। मुनि धन इंदु। अब आप इस तरफ इसका रूल लगा सकते हैं। इस हिसाब से आपका सेकंड रूल भी होता है कंप्लीट। अब चलेंगे हम तीसरे रूल के साथ। तो अब हम लोग अपने तीसरे रूल को फॉलो करेंगे और तीसरे रूल के साथ अपने दीर्घ संधि को समाप्त करके गुण संधि की ओर बढ़ेंगे। तीसरा रूल क्या कहता है? जब छोटा हो या बड़ा हो के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अर्थात लघु स्वर के साथ दीर्घ स्वर आया, दीर्घ स्वर के साथ लघु स्वर आया तो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिला है और यहाँ क्या मिला? स में किसका मात्रा है? छोटा ऊ का। और छोटा ऊ बगल में है, ये है, तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा ऊ हो जाएगा। तो बड़ा ऊ मात्रा किस पर लगता है? स पर लगेगा। तो क्या हो जाएगा? सुक्ति हो जाएगा। ऐसे ही लघु धन उर्मी है, यहाँ कौन सा मात्रा है? घ पर ऊ का, और ऊ पर भी छोटा ऊ है। ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? बड़ा हो जाएंगे, लघुर्मी हो जाएगा। हाँ, तो फिर अभी आपने लघुर्मी पढ़ा है। लघुर्मी का आप देख रहे हैं। धातु उष्मा का क्या हो जाएगा? धातु में हमेशा छोटा ऊ मात्रा रहता है, अक्सर सब धातु में बड़ा ऊ मात्रा लगाते हैं। इससे बचो, नहीं बचोगे तो एक नंबर जाएगा और जरूर जाएगा। तो अब देखिए धातु में कौन सा मात्रा है? छोटा ऊ। और उष्मा में कौन सा? और हाँ, हमेशा उष्मा में बड़ा ऊ का मात्रा रहता है, तो कौन सा हो जाएगा? बड़ा ऊ का मात्रा। ये बड़ा ऊ का मात्रा त पर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? धातु उष्मा हो जाएगा। इसे आप लोग फटाक से लिखिए, तुरंत अपने कॉपी में हल करिए इसके हिसाब से। जैसे ये टूटा हुआ है, जैसे लगा हुआ, सेम इसे ही हल करना है। तो क्या हो जाएगा? हमेशा भू को बड़ा ऊ का मात्रा में लिखा जाता है, और भू प्लस ऊर्जा। तो क्या यहाँ क्या मिला? यहाँ क्या मिला? दोनों जगह बड़ा ऊ मिल गया हमको, दोनों जगह दीर्घ मिल गया। तो भी कोई डरने की बात नहीं, दीर्घ ही होगा। भू धन उद्धार होगा। भू में हमेशा बड़ा ऊ का मात्रा होता है, और ये क्या है? उद्धार है। तो यहाँ क्या मिला हमें? बड़ा ऊ, एक तरफ मिला छोटा ऊ, दोनों मिलकर हो गए बड़ा ऊ। भू उष्मा होगा। भू हमेशा बड़ा ऊ का मात्रा रहता है, उष्मा में हमेशा बड़ा ऊ का मात्रा रहता है। यहाँ हमें क्या मिला? बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर के क्या हो गए? बड़ा ऊ हो गए। अब देखते हैं लघुत्तर का क्या हो जाएगा। लघु में छोटा ऊ का मात्रा रहता है, और उत्तर आप जब भी लिखते हैं वहां भी छोटा ऊ का मात्रा का प्रयोग करते हैं। दोनों जगह हमें लघु लघु मिला, डरने की कोई बात नहीं, ये बड़ा ऊ हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। ऐसे ही भानु का मतलब क्या होता है? भानु का मतलब शुरू होता है, भानु कोई शब्द नहीं होता, भानु होता है। भानु धन उदय होगा। यहाँ हमें छोटा ऊ मिला, दोनों जगह हमें छोटा ऊ मिल गया है ना? तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। वधु धन उपकार होता है ना? तो वधु जब भी लिखा जाएगा, बालिका वधु आपने सीरियल देखा है, तो वधु हमेशा बड़ा ऊ मात्रा में लिखा जाता है, और उपकार में छोटा ऊ का मात्रा रहता है। तो दोनों जगह ये आप रूल लगा लेंगे, मैं बस लगा दे रहा हूँ। भू धन उत्सर्ग का क्या हो जाएगा? भू धन उत्सर्ग। उत्सर्ग का क्या हो जाएगा? भू धन उत्सर्ग। अब आप देखिए कि आपका जो नहीं आ रहा है, जो भी इसमें कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और नहीं तो मैं कोचिंग या स्कूल कॉलेज में आऊंगा, वहां बता दूंगा। जो भी ना समझा है उसे बेहिचक पूछिए। और एक बात, मैं अपनी बात खत्म करूं उससे पहले, दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ इसको, लहरों ने बगावत कर ली है। नहीं याद है, भूल गया, बाद में कोई सुनाऊंगा।